ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं हमारे घर के अंदर कुछ हमारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारे घर में दरिद्रता आने की, गरीबी आने के मार्ग जो हैं स्वतः ही खुल जाते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने इन पर ध्यान नहीं देते और कुछ समय बाद गरीबी हमारे घर के अंदर अपने पांव पसार लेती है और गरीबी का हमारे घर में वास होना शुरू हो जाता है। तो यह दरिद्रता जो है हमारे घर में किस प्रकार आती है, तो वो कौन सी निशानियां हैं, कौन सी पहचान है, वह भी आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बिस्तर पर भोजन करते हैं तो बिस्तर पर भोजन करने का अर्थ होता है कि आप अपने घर के अंदर गरीबी को, दरिद्रता को आने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसलिए आप भूल कर भी बिस्तर पर भोजन ना करें। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अंदर भोजन करने की व्यवस्था जो है वह आलती पालथी मारकर ज़मीन पर बैठकर भोजन करने की हमारे यहाँ वह व्यवस्था है। यही सुचारू रूप से व्यवस्था, आप इस व्यवस्था को अपनाएं और संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय आप झाड़ू घर के अंदर ना लगाएं, क्योंकि घर के अंदर सूर्यास्त हो जाने के बाद यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में माता लक्ष्मी का जो आगमन है वह रुक जाता है। एक चीज़ आपने और ध्यान दी होगी कि बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जो घर के मुख्य द्वार पर बैठ जाती हैं और आपस में वार्ताएं करती रहती हैं। तो ऐसा वार्तालाप घर के मुख्य दहलीज पर बैठकर ना करें, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार बैठकर वार्तालाप करने से मार्ग जो है, लक्ष्मी का मार्ग जो है वह अवरुद्ध होता है और इससे भी घर के अंदर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है और जहाँ दरिद्रता का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं होती और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है का वास होता है वहाँ पर दरिद्रता का वास नहीं होता। और यह भी ध्यान रखें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर वार्तालाप आप सूर्यास्त के समय, जब संध्या का समय होता है या सूर्योदय का समय होता है, इस समय सूर्योदय और संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, प्रदोष काल जिसे कहा जाता है, इस समय तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार पर हमारी माताएं बहनें बैठ कर वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से लोगों के अंदर एक आदत होती है कि अपने नाखूनों को वो दांतों से काटते हैं और यह नाखून जो है अपने दांतों से काटना भी माता लक्ष्मी को रुष्ट करता है, उन्हें नाराज़ करता है। इसलिए आप अपने नाखूनों को दांतों से ना काटें, इसके लिए आप नेल कटर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दांतों से नाखून काटना बहुत ही अशुभ लक्षण माना जाता है। इससे घर की बरकत रुकती है, घर का कारोबार में भी व्यवधान आता है और जब कारोबार में, बरकत में, आय में व्यवधान आता है तो दरिद्रता स्वयं ही आ जाती है। तो इसे यह संकेत जो होते हैं आप इन संकेतों को अवश्य ही आप ध्यान रखें और इन संकेतों के ना करें, इन क्रियाओं को ना करें जिससे कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो और आपका जो कारोबार है, जो सुखमय जीवन है, आपका यह सुखमय जीवन भी दुखी जीवन के रूप में बदले। तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी रसोई घर में प्रवेश करें भोजन बनाने के लिए तो आप स्नान कर ही भोजन बनाएं। तो इससे क्या होता है कि इससे माता लक्ष्मी के आने का जो मार्ग है वह बहुत जल्दी खुलता है और लक्ष्मी का वास होता है और रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का भी वास होता है। तो आप इन सावधानियाँ, इन निशानियों को समझकर इन सावधानियों को आप
बरतें ताकि आपके घर में दरिद्रता का वास न हो और आपके घर में सुख शांति सदैव रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय में भी कमेंट आप अवश्य ही करें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।